ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जोधपुर के बालीपुर शेरगढ़ क्षेत्र के किसानों के वर्ष 2015 से 16 में खरीफ की फसलों का मुआवजा अब सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करवाया जाएगा। किसान सभा बालीसर शेरगढ़ के अध्यक्ष हीरालाल पालीवाल ने बताया कि अकालग्रस्त खरीफ फसलों का खराब होने से किसान पिछले लंबे समय से मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर अब जिला कलेक्टर जोधपुर ने आदेश जारी कर किसानों को 13,600 रुपए का मुआवजा राशि बैंक खातों में जमा कराने की निर्णय लिया है। झुंझुनू के बुहाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने पेंशन, खाद्य सुरक्षा, भामाशाह एवं आधार कार्ड के दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। सिरोही के शिवगंज में लगे सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण और 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले गौरव पथ का शिलान्यास गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी करेंगे। भरतपुर के रूपा क्षेत्र में पुलिस निरीक्षक के सुने मकान में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरों ने करीबन 2 किलो चांदी एवं सोने के जेवरातों समेत घरेलू सामान पार कर लिए। वहीं चोरी का मामला रूपा थाने में दर्ज हुआ है। अलवर के रामगढ़ में दिल्ली के अंकों पर सट्टे की खाईवाली करते 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 3,000 रुपए सट्टे के उपकरण जब्त किए गए। चूरू के रतनगढ़ में सरदार शहर बाईपास सड़क करीब 2 वर्षों से परेशानी का कारण बनी हुई है। क्षेत्र में चूरू सरदार शहर बाईपास से 24 घंटे में करीब 2,000 वाहन गुजरते हैं, जिसके कारण सड़क पर बने गहरे गड्ढों में वाहन फंस जाते हैं, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। धौलपुर की बसेड़ी पुलिस ने एसडीएम कैलाश मीणा के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। वहीं दुकानदारों को दुकान के आगे अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई। करौली के टोडा भीम में महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी नरेश को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के खेतड़ी में 7 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। मामला खेतड़ी थाने में दर्ज करवाया है। अलवर के बहरोड में होटल पर सो रहे युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया। वहीं बस संचालन को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता है। दौसा के सिकराय में 2 छप्परपोश घरों से आग लगने से घरों में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया और आग की चपेट में आने से 4 महिलाएं झुलस गई। वहीं कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। चूरू के सादुलपुर थाने में 2 जनों के खिलाफ बदनियती करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों ने गलत काम करने का प्रयास किया। उनके शोर मचाने पर परिवार के लोगों ने युवकों को पकड़ लिया। चूरू के तारानगर में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी की बैठक हुई। निर्मल प्रजापत ने बताया कि बैठक में 2 मार्च को जयपुर कूच की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। चूरू के सालासर थाने में एक जने के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। शोभासर निवासी मेघाराम दुकान से सामान लाने के लिए गया था। दुकानदार ने पहले के बकाया रुपए की बात को लेकर उसके भाई के साथ गाली गलौज करने लगा। उसके भाई ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने लाठी से मारपीट की। जालोर के सांचौर उपखंड कार्यालय के आगे भूखंड विवाद को लेकर धरना समझाइश के बाद समाप्त हो गया है। तहसीलदार, थानाधिकारी और सुतार समाज के वरिष्ठ लोगों के बीच वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया है। पीड़ित परिवार के विभिन्न मांगों को मानते हुए अनशन को समाप्त करवाया गया। जालोर के भीनपाल क्षेत्र के मोदरा भाकरी से सोपाजी नाड़ा तक रास्ते पर कुछ लोगों की ओर से अतिक्रमण कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। टोक से निवाई में करंट लगने से कारीगर की मौत हो गई। मामला निवाई के झिलाए गांव का है। टोक के मालपुरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत तूड़ी से भरे ओवरलोड वाहन पकड़ गए। वहीं मामला मालपुरा थाना क्षेत्र का है। सिरोही के रेजर गोरिला गांव में एक युवक का शव जंगल में मिला। युवक अपने घर से बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए निकला था, जो वापस घर नहीं आया। उसकी तलाश करने पर चचेरे भाई को युवक की बाइक जंगल में दिखी। वहां जाकर देखा तो बाइक से कुछ ही दूरी पर जंगल में युवक की लाश भी मिली। जैसलमेर के पोखरण ओढ़िया इन दिनों रेल से कटकर मर रहे पशुओं की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी कर रहा है, जिसके चलते स्थानीय पशुपालकों को लाखों रुपए तथा पशुधन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजमेर के नसीराबाद भाजूमो ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन भेजा है। राजकीय अस्पताल पर पार्किंग सुविधा शुरू कराने की मांग की गई। वहीं रोगियों एवं उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटा के इटावा में राजस्थान लाइब्रेरियन प्रशिक्षित बेरोजगार संघ को सदस्यों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ज्ञापन भेजकर बजट 2016 में लाइब्रेरियन के रिक्त चल रहे पदों को भरने की मांग की है। कोटा के खैराबाद सकेत कस्बे के राकेश टेलर पर हुए प्राणघातक हमले के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर कस्बे के कुछ बाजार बंद है। वहीं युवकों ने धरना देकर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। उधर सुकेत पुलिस ने धारा 307 में मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे के सरलनामा मामाजी मंदिर पर बरसी महोत्सव कार्यक्रम को लेकर रात्रि में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बरसी महोत्सव पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं सवेरे मंदिर परिसर की शिखर पर ध्वज पतंगा लहराया गया।
मंदिर गोदीपति भूराराम जी महाराज के सानिध्य में कई साधु संत महात्माओं ने उपस्थिति देकर जनसैलाब को अपने प्रवचनों से लाभान्वित किया। इस मौके पर समदड़ी तहसीलदार, जिला परिषद सदस्य, कांग्रेस सेवा दल संगठन मंत्री और समाजसेवी सहित गणमान्य नागरिक और साधु संत उपस्थित रहे। भरतपुर के नगर कस्बे के अलवर रोड पर रोडवेज बस की टक्कर से एक बालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर के कुम्हेर में राजकीय आयुर्वेद औषधालय समय पर नहीं खुलने से नाराज लोगों ने उपखंड अधिकारी से कार्यवाही करने की मांग की है। कस्बे के गुदड़ी मोहल्ले में स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय सुबह समय पर नहीं खोलने के कारण यहां पर दिखाए जाने वाले मरीजों को निराश ही वापस लौटना पड़ रहा है। भरतपुर के कामा में गांव उचेड़ा के जावेद खान द्वारा जलदाय विभाग के अधीक्षक अभियंता को एक पत्र लिखकर 3 वर्ष के कामा पहाड़ी में टैंकरों द्वारा जल परिवहन के भुगतान को कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि गर्मी के मौसम में कामा पहाड़ी में टैंकरों द्वारा 3 वर्ष जल परिवहन किया गया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। भरतपुर के पहाड़ी में पंचायत समिति की प्रधान गीता सावरिया के खिलाफ 16 सदस्यों ने जिला परिषद सीईओ के सामने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। निदेशालय से निर्देश मिलने के बाद सीईओ ने अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय जानने के बाद बैठक की तारीख 8 मार्च तय की है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में डिवाइडर छोड़कर एलईडी लाइट पोल सड़क किनारे लगाई जा रही है। वर्क ऑर्डर के बजाय मनमर्जी से ठेकेदार एलईडी लाइट लगा रहे हैं। मामला सरकारी अस्पताल और तहसील कार्यालय के पास का है और नगरपालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर के बयाना में भीम नगर रोड पर बजरी से भरी ट्रक ने रोड के सहारे खड़े दूसरे ट्रक से टक्कर मार ली। दुर्घटना में टक्कर मारने वाले ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना को लेकर फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के गांव कलकुटा में एक बच्चा हाई टेंशन बिजली के तार टूटने से उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि क्षेत्र में आए दिन बिजली के तार टूटने से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सिरोही के आबू रोड में करीब आधा दर्जन चोरियां हो गई हैं और किसी भी चोर पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। वही बात यह है कि चोर जिस घर या दुकान में घुसते हैं वहां उन्हें जो कुछ मिलता है वे उठाकर ले जाते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दौसा के बांदीकुई शहर के बसवा रोड पर कॉलेज के सामने एक थैली में मिले बालिका के 7 महीने के भ्रूण से लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां एक थैली से भ्रूण बरामद कर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि भ्रूण 7 महीने की बालिका का है। दौसा के लालसोट में नगर पालिका चेयरमैन जगदीश प्रसाद सैनी ने राजौली शमशान घाट के सौंदर्यीकरण अभियान के तहत सफाई कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कहा कि पालिका द्वारा कस्बे के सभी मोक्ष धामों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। कोथून रोड स्थित मोक्ष धाम के बाद अब राजौली मोक्ष धाम के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया है। करौली के सपोट्रा में सुरोड कस्बे को तहसील बनाने की मांग क्षेत्रवासियों की ओर से लंबे समय से की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार की उपेक्षा के चलते कस्बे को अभी तक तहसील का दर्जा नहीं मिल पाया है। तहसील का दर्जा मिलने से ये कस्बा विकास की दौड़ में निरंतर पिछड़ता जा रहा है। धौलपुर के सैपो में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि को कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर लक्खी मेले में भगवान शिव के दर्शनों के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर दूध, दही, अर्घ, धतूरा, बिलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा की। झुंझुनू के नवलगढ़ में चूना चौक के निवासी अशोक कुमार ढोला ने चूना चौक में स्थित सूखे कुएं पर लोहे का जाल लगाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन के अनुसार कुएं में कूदकर 2 महिला पुरुष सुसाइड भी कर चुके हैं। कुएं पर सुरक्षा के लिए एक पट्टी डाली गई थी, लेकिन एक युवक ने सुसाइड करने के दौरान इसे तोड़ दिया था। झालावाड़ के भवानी मंडी में रिको औद्योगिक क्षेत्र में ठेकेदार की लापरवाही से घटिया सीसी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बूंदी के डेनवा में उपखंड के सिसोला गांव में दलित बस्ती के लिए आवंटित भूमि और सरकारी तलाई का भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे।
झुंझुनू के चिड़ावा में नरहड़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पूरा संपदा की सर्वे की मांग को लेकर संबंधित विभाग को पत्र दिया गया है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राम सिंह बागराड़िया ने जयपुर मंडल में पुरातत्व अधिकारी गोविंद सिंह से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। कोटा के सुल्तानपुर में सीमलिया कस्बे में 10 दिन पूर्व 2 बच्चों के साथ लापता हुआ विवाहिता का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गत 14 फरवरी को महिला दोनों बेटों के साथ बाजार से सामान दिलाने को कहकर गई थी। वापस नहीं आने पर खोज खबर शुरू की गई तो सुराग नहीं मिला। झुंझुनू के पिलानी में एससी आयोग के अध्यक्ष सुंदरलाल ने कहा कि फरट पंचायत में उन्होंने 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। ग्रामीणों की मांग पर गांव में पशु अस्पताल खुलवाने, गोपीनाथपुरा में बोरिंग करवाने, अधूरे स्वागत द्वार का कार्य पूरा करवाने की घोषणा करते हुए सड़कें बनवाने का हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया गया। अजमेर के किशनगढ़ लक्ष्मी विहार क्षेत्र में शिवरात्रि पर मंदिर से लौट रही महिला के गले से चेन झपटकर बाइक सवार मौके से फरार हो गए। झालावाड़ के अकलेरा गोपालपुरा महुआ खेड़ा गांव में मनोहर थाना विधायक कंवरलाल मीणा ने नए स्कूल भवनों का विधिवत भूमि पूजन किया। यह लंबे समय से स्कूल में कक्षों की कमी चल रही थी। चूरू के सुजानगढ़ क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में मिली अनियमितता पर 3 कार्यकर्ता सहायिका को अस्थायी तौर पर हटा दिया गया है। सीडीपीओ ओम प्रकाश चौधरी ने कानूता के आंगनबाड़ी केंद्र 1, 2, 4 का आकस्मिक निरीक्षण किया। नामांकन सही होने पर पोषाहार में गुणवत्ता नहीं होने की अनियमितताएं पाई गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव घाट का एक छात्र 20 फरवरी को अलवर बस स्टैंड से लापता हो गया। इसके 4 दिन बाद भी पुलिस की ओर से कोई बालक का सुराग नहीं लगने पर ग्रामीणों ने एसडीएम लक्ष्मणगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। अलवर के थाना गाजी कस्बे में एबीवीपी ने उपखंड कार्यालय के बाहर मंत्री हेम सिंह भड़ाना का पुतला जलाया। 23 फरवरी को छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन एवं कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक लोगों के आने का विरोध कर रहे थे। इस दौरान महाविद्यालय के दरवाजे पर लगा ताला खुलवाने के लिए आपस में युवकों में कहासुनी हो गई और नौबत लाठियां चलाने तक आ गई। थानाधिकारी ने 4 को गिरफ्तार किया है। अलवर के कठुमर में पहाड़ी में 6 दिन पहले फायरिंग में अधेड़ की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में अर्जुन गुर्जर को गिरफ्तार किया है। 19 फरवरी को सड़क पर मिट्टी डालने को लेकर विवाद में बाबूलाल गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ के धरियावाद में आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से बनाई जा रही हथकड़ी महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वह इस कार्यवाही में करीब 5000 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया और 20 बोतल अवैध शराब को जब्त किया गया। वही मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने सुनियोजित तरीके से इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जहां उसे न्यायालय में पेश करने के बाद कारागाह में भेज दिया गया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पिछले 4 दिन से चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हो गया है। वहीं पूर्व सांसद हरीश चौधरी के नेतृत्व में किसानों और नहर विभाग के अधिकारियों के मध्य हुई वार्ता के बाद नहरों में पानी छोड़ा गया। किसान सिंचाई पानी को लेकर जीरोआडी के हेड पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वही धरना वार्ता में पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर, पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी, पूर्व चेयरमैन यूआईटी उमेश सिंह तंवर ने भाग लिया। पूर्व सांसद ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि जैसलमेर किसानों को इसके हिस्से का सिंचाई का पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मोहनगढ़ के किसान पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। अजमेर के ब्यावर राज के अमृत कौर चिकित्सालय में नाजायज रूप से सुविधा शुल्क की मांग करने को लेकर शहरवासियों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में शहरवासियों ने महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और सभी लोगों ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की गायनिक विंग के बाहर खड़े होकर डॉक्टर पोरवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चिकित्सालय प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है। उदयपुर के झाड़ोल ओंगना की राजकीय बालिका स्कूल में शराब की बोतलें पड़ी देखी गई, जिस पर छात्राओं ने ग्रामीणों को सूचना दी। वहीं चौकीदार नहीं होने की वजह से आए दिन असामाजिक तत्व रात के समय आकर यहाँ शराब पार्टियां और अय्याशा करते हैं। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड के वासीवाड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय में एकमात्र शिक्षक कालूलाल कल स्कूल के ताला जड़कर घर चला गया। वहीं स्कूल टाइम होने की वजह से सभी बच्चे बाहर खड़े सड़कों पर नजर आए। ग्रामीणों के अनुसार कार्यरत शिक्षक आए दिन स्कूल से गायब रहता है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कृषि विभाग की कार्यशाला आयोजित हुई। वहीं कृषि पर्यवेक्षकों ने बीज का चयन और फसल में रोग आदि के उपचार बताए। इस दौरान जिला परिषद सदस्य हनुमंत सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य रेखा देवी अजमेरा और ग्रामवासी उपस्थित थे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नंदकिशोर द्विवेदी ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। वही अधिकारियों से क्षेत्र की कानून व्यवस्था और संबंधित जानकारी ली। एडीजी नंदकिशोर द्विवेदी ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर लिया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा सम्मेलन का आयोजन सामुदायिक भवन में किया गया, जहां विधायक कीर्ति कुमारी ने कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी बताते हुए मिशन 2018 के लिए तैयार रहने की बात कही है। वह जिलाध्यक्ष नंदलाल गुर्जर ने यूथ चला बूथ की ओर अभियान की जानकारी दी। मंडल अध्यक्ष सुनील जोशी ने आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा के बिजौलिया के संस्कार भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए शुभकामना समारोह आयोजित किया गया।
जब छात्रों को संबोधित करते हुए संस्थापक घनश्याम सोनी ने कहा कि भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा ही छात्रों को स्वावलंबी बना सकती है। भीलवाड़ा के पुलिया कला में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 63वें जन्म दिवस पर उपखंड के नई अर्बन ब्रांच के श्रद्धालुओं द्वारा गांव के सार्वजनिक स्थानों पर सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया गया। अर्बन ब्रांच के मुखी महात्मा राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।